प्रेज द लॉर्ड। जितना भी भाई बहन हम मुझे सुन रहे देख रहे हैं, जय मसीह की सबको। और जितने भी आप लोग मुझसे जुड़े हैं, चलिए मिल के हम प्रार्थना करते हैं। दोज आर द कनेक्टेड विथ मी, लेट्स वी विल डू टू प्रे, देन वी विल सिंग द हिम, देन आफ्टर दैट वी विल कम फॉर अ वर्ड ऑफ गॉड। तो पहले हम गाना गाएंगे, उसके बाद फिर हम वचन पे आएंगे। तो जितने भी भाई बहन मुझसे जुड़े हैं, चलिए हम मिल के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज का दिन समय के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमें सुंदर मौका फिर से दिया परमेश्वर पिता। शैतान का चाल नाकामयाब रहेगा और आपका सच में प्रभु जिसको आप चुना है उसको सच में प्रभु आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। Yes, Lord Father, we believe, Lord Father, whom you chosen, Lord Father, that your word of God will be really, Lord Father, it will be go from their life, Lord Father, and that will be light will be come from their life, Lord Father. And whoever you chosen, Lord Father, the evil Satan will be never make it to fail. Thank you, Father. Your daughter, your son will be, Lord Father, your way. परमेश्वर में धन्यवाद करते जिसको भी आपने चुना है, और जैसे कि परमेश्वर आज का वचन हमें बताता है परमेश्वर, उसी अनुसार से हम मांगते हैं। जितने भाई बहन परमेश्वर पिता जुड़े हैं यहाँ पे, उन सबों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। धन्यवाद आज के दिन समय के लिए। और छोटी परमेश्वर ये प्रार्थना हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उद्धार करता है ये समय के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू फादर फॉर वर्ड ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन आमेन। तो जैसे बच्चे लोग गाना गाएंगे, उसके बाद हम वचन पे आएंगे। The children will be sing the hymn, then afterward we'll come for a word of God. जय मसीह की। आप लोग भी हम लोग के साथ गाइए। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज, लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जिसे ना दुश्मनी कहरा। आजमा लो उनकी संदेशा, जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। अपनों को तो सारी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। किसी की चोट के बदले तुमसे चोट ना देना। हर जगहों में दिलों में लगाते जाना। किसी की चोट के बदले तुमसे चोट ना देना। हर जगहों में दिलों में मलहम लगाते जाना। एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी दे देना। इतना है जो घाटे राहों पर, तुम फूलों से भर देना। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज, लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जिसे ना दुश्मनी कहरा। आजमा लो उनकी संदेशा, जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर,
जिंदगी से भर जाएगा। सारे संसार में फैला दो यीशु की शुभ संदेशा। रहे ना कोई भी जुदा होके उनकी प्यार से सदा। सारे संसार में फैला दो यीशु की शुभ संदेशा। रहे ना कोई भी जुदा होके उनकी प्यार से सदा। ये जो प्यार के बंधन में उसने ही हमें बंधा है। इस प्यार के खुशबू से महकाएंगे धरती को। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जिससे न दुश्मनी के आजमा लो उनकी संदेशा, जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। जितने भी हमारे साथ भाई बहन जुड़े हैं यहाँ पे, हमें सुन रहे और देख रहे हैं, परमेश्वर का महिमा हो। जैसे हम आज का वचन जैसे हम सीखेंगे, जिस तरीका से हमें परमेश्वर बताता है कि वचन में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम भाई और बहनों जैसे हमारे अगर परिस्थिति को हम देखेंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इफ वी सी द प्रॉब्लम्स, इफ वी सी द आवर लाइफ इन सिचुएशन, देन वी विल नेवर ग्रो। इफ दैट सिचुएशन इन वी विल फोकस, then we will never grow. But the God saying here, pray. As the whenever we read the Bibles, whenever we read the Word of God, picking us the every day in spiritual, जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें प्रतिदिन उठाता है। जब हम परमेश्वर का वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन क्या होता है, प्रतिदिन बदलता है। प्रतिदिन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा और परमेश्वर बलवंत बनाता है। अच्छा का मतलब ये नहीं कि सब चीज तुरंत बदल जाता है, लेकिन हमारा जीवन कैसे होता है कि पर जब हम वचन से बलवंत होते हैं और वचन हमें सिखाता है स्ट्रॉन्ग परमेश्वर में बने रहने का हर बात में, तो अगर हम परमेश्वर का सच्चाई वचन को लेके हम बने रहते, इफ यू वी टेकिंग द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड एंड रियली वी आर फोकसिंग इन वर्ड ऑफ गॉड, what the God saying, then we always God will protect us, restore us. God always teaching us how to walk in His way. So we will read the word of God first. Jeremiah chapters 33 and 3. यिर्मयाह 33 का 3 से 4। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवन के विषय में, जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ शोभित से लड़ सके, यो कहता है। ओके, तो यहाँ पे सच में यिर्मयाह का जो पत्री में यहाँ पे वचन में परमेश्वर का वचन किस तरीका से बात करता है।
कि मुझसे प्रार्थना कर। तो प्रार्थना करने का मतलब क्या है भाई और बहन? हमें सिर्फ उन चीजों को, सिर्फ हम अगर प्रार्थना करने बैठते हैं तो हम सिर्फ ऐसा ना करें जैसे कि हम किसी से थोड़ा सा बात करते, वैसा नहीं। आत्मा से हमको जुड़ना है ताकि हमारा परमेश्वर हमारे लाइफ के बारे में, हमारे जिंदगी के बारे में, हमारे जो आगे का है उसके बारे में परमेश्वर बताएगा। और ऐसा प्रार्थना, ऐसा परमेश्वर उनके साथ जैसे लगाव रखने को बोलता है यहाँ पे। तो how we should be connect with God, how not only connect like some people means if I put the ourselves, if I'll do the 5-minute prayer and I'm going to working, then I'm focusing in work only, that is not good. If I always I will remember word of God in work also, in wherever I'll go, and focus in word of God, and really what I read it, the scriptures in that chapters, in that which I'll take in my heart, and always I connect with the God and talking with the God, and really He is connecting means how we connected with like a one small child, really very deeply, like that we should be connect with whenever we pray. Then God will teach you how to walk in this world. See, many things I learned it from the word of God, how in this day I was facing such a big situation. Then also God is telling me you should be not give up. Whenever I pick up, nobody can फेल यू। मतलब परमेश्वर का वचन ये बताता है भाई बहन, मेरे जीवन से मैं कुछ बता रही हूँ कि जब परमेश्वर का वचन ये बताता है कि प्रार्थना करते रहने का, और जब तुम डीपली जाओगे, तुम गहराई पे प्रार्थना करोगे, गहराई पे चलोगे, तो परमेश्वर तुम्हें उठाएगा, परमेश्वर सिखाएगा। परमेश्वर, अगर मैं इन दिनों में कोई परिस्थिति से या प्रॉब्लम से या कोई भी मुसीबत से गुजरती हूँ, या तो मेरे जीवन से कुछ भी, यदि मैं वचन को ध्यान देती हूँ, यदि मैं वचन को पढ़ के उस वचन को याद करती हूँ और परमेश्वर से और गहराई में जुड़ती हूँ, तो क्या परमेश्वर मुझे क्या करता है और बलवंत बनाता है, ताकि वो दुख को क्या करता है, वो दुख पे ध्यान देने को नहीं बोलता है। मतलब नॉट टू फोकस इन विच सिचुएशन गोइंग ऑन, बट द फोकस इन वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड से। तो इस तरीका से हमें क्या करना है, हमें गहराई पे जाना है। डीपली वी शुड बी गो व्हेनेवर वी आर रीडिंग, रियली डीपली वी शुड बी कनेक्ट विद द गॉड, लाइक अ वन चाइल्ड कनेक्टिंग विद द मदर, लाइक दैट। जैसे हमारे वचन के साथ परमेश्वर के जैसे हम बात करते हैं, जैसे उसके बच्चे के समान ऐसा जुड़ना है हमें। एक really like when a small child, how small child we are connecting, like that we should be connect with the God, and really God will teach us। तो परमेश्वर का वचन ये सिखाता है। अभी नया नियम में हम देखेंगे, इब्रानी का पुस्तक में से पढ़ेंगे। Next we will read the Hebrew chapters, न्यू टेस्टामेंट फ्रॉम इब्रानियों 5 का 8 से लेकर 14 तक। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञाओं मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। और उसने परमेश्वर की ओर से मलिकिसित की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचे सुनने लगे हो। समय के विचार के तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अशक्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्य के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचनों की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान दिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। आमीन। आमीन।
जैसे यहाँ पे बताता है भाई और बहनों, इब्रानी का जैसे यहाँ पे पॉल्स, जैसे हमको ये जो पॉल्स का लेटर रहता है, हर चीज में पॉल्स का लेटर अलग तरीका रहता है यहाँ पे, लेकिन इतना मेंशन नहीं है। लेकिन पॉल्स का लेटर पढ़ने से मालूम पड़ता है कि पॉल्स कैसे सिखाता है। वी नो द हाउ द पॉल्स वाज टीचिंग, द पॉल्स राइटिंग द लेटर, बट हियर इन इब्रानी देयर इज द Hebrew chapters in what the how teaching and how we are talking about the Jesus Christ. The clearly saying how the Jesus Christ was the son, but he was the obedient, he was the every struggle face it, and the really he was the really obey the Father, and that the success he get it. And because of the not only son, but he obeyed his word of God. He obeyed the word which is the Father. ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे कि यहाँ पे बताता है परमेश्वर का वचन, जब हमें कोई भी दुख और तकलीफ या किसी भी सिचुएशन से, क्योंकि यीशु मसीह जो अपने आप को दे दिया, और यीशु मसीह इस धरती पे आके यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया, एक जैसे मनुष्य तथा में भी जिया, और एक परमेश्वर के उस रूप में भी जो परमेश्वर ने उनको हर बात को बताता था, उस रूप में भी। तो दोनों तरफ से यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को रखा, और दोनों तरफ से यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को रख के परमेश्वर का वचन को कंप्लीट किया। तो आज यदि हमें दुख और तकलीफ, यदि हमें परेशानी परिस्थिति, if we are getting really situations, the how the Jesus was also obeyed Father is what the Father word said. He was learned, he was obeyed, he was human being also, he was God also, but both things he was done in this earth, both things he was obeyed, and he was walked in word. Father is word in the brother and sister today. If our life in also, how here the scriptures talks, how here the scriptures teaching to us, because we should be learn how to, if any difficulty also, then struggle also, then any victim also in our life if facing, then also we should be not to our hope should be keep in God, we should be not to make less. And whenever see we read the already Jeremiah chapters, already we read it, how the Jeremiah chapter saying we should be pray, we should be more deeply. If we be going, the God will answer, God will teach you the other things which is the coming in our life. तो परमेश्वर का वचन जैसे यिर्मयाह में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे कैसे सिखाता है, किस तरीके से बताता है। जब हम गहराई से प्रार्थना में जुड़ते हैं, गहराई से जब उनके जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें परमेश्वर और क्या करता है, और गहराई से बातों को समझाता है। जब हम गहराई से जुड़ते हैं तो भाई और बहनों, कितना भी सिचुएशन क्यों ना हमारे आगे पीछे मंडराए, आगे पीछे घूमे, क्या परमेश्वर बोलता है मुझ में बने रहने का। यीशु मसीह जब पिता में बने रहा, यीशु मसीह ने पिता में बन के हर एक दुख को सहा, हमारे पापों के लिए, हमारे सारे बेइज्जती को सहा, उस लाइन में खड़ा था जो पापी लोग बपतिस्मा लेता है, उस लाइन में खड़ा था। The Jesus standard there where the sin person, the line there Jesus was standard, because why? Our sins he took it in his self. All Jesus is that line in really for the Baptist, for that line in Jesus was standard. Because why? Because now today we are, if we go deeply and pray, the God will tell you how to walk in this world and how to grow up. And if we are failing also, he will pick you. If we are
in word of God. भाई और बहनों, जैसे अगर वो तो हमारे पापों के लिए शर्मिंदा सब कुछ सहा, उसने हमारे लिए सब कुछ किया, यीशु मसीह ने इतना सब कुछ किया ताकि हम उसके गहराई में जा सके, हम उससे जुड़ सके, हम उसके अंदर और भी जा सके और कनेक्ट हो सके, ताकि हमारा जीवन क्या हो, उसके साथ हमेशा बनी रहे बोल के. The always we should be, our life should be connect with God. That is why already Jesus has done for us everything. We should, if we are human being, but the difficulty will come sometime. Difficulty is always surrounding, but our hope keep in God. That hope should be not to fail in our heart from. भाई और बहनों, जैसे कि हमारा जो विश्वास है जो परमेश्वर के ऊपर बने रहना चाहिए, और प्रार्थना में हमें क्या करना है, बन के रहना है. जैसे और भी परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहता है और बलवंत बनाता है और आत्मा से उभारता है. चाहे हम कितने भी आगे पीछे आजू बाजू, चाहे हमारा घर फैमिली हो, चाहे पड़ोसन हो, चाहे हमारा देश हो, किधर भी, कोई भी जगह, कितना भी जगह में अगर हमारे आजू बाजू हम देख रहे हैं ऐसे सिचुएशन या हमारे जीवन से, तो भी हमें क्या करना है, परमेश्वर में विश्वास कम नहीं करना है और परमेश्वर में बने रहना है, ताकि वो हमें और आगे का बताएगा. ये नहीं कि हमारे पास कोई सोचता है हमारे पास धन दौलत है तो गॉड है. ऐसा नहीं. जिसके पास धन दौलत नहीं, उसके पास भी गॉड है. जिसके पास धन दौलत है उसको तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिसके पास परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर में बन के चल रहा है और प्रभु का वचन को लेके चल रहा है, उसके पास कुछ है चाहे नहीं है, यीशु मसीह है, उसके पास परमेश्वर है और उसको उठाएंगे. एलिया ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाया और कोई उसके लिए ताजमहल कोई ऐसा खड़ा नहीं किया, लेकिन उसके पास यीशु मसीह था, उसके पास पिता था, उसके पास पुत्र था. अगर यीशु मसीह बोलेंगे तभी नहीं आया था, लेकिन पिता के साथ वो बिगिनिंग से था, शुरुआत से ही था. तो परमेश्वर वचन से ये सिखाता है, पिता के साथ यीशु मसीह शुरुआत से ही था, ऊपर स्वर्ग से ही था, और जब वो ये पृथ्वी को सृष्टि किया तभी से ही था, और बन रहा था ये पृथ्वी तभी से था. सब कुछ उसने क्या किया, पिता का obey करने से कहा. तो आज हमें वचन का सुनना, और जैसे वचन में बहुत सारे लिखा है, लेकिन हमको जानना है वचन कहाँ से कहाँ एंड होता है, किसने लिखा है, और वहाँ जान के हमें उस वचन को लेना है और परमेश्वर से क्या करना है, जुड़ना है. तो how we should be know where from where which scriptures talk about the word of God, which scriptures teaching us, which scriptures only telling us how to walk, and that we should be know that and properly, and we should be connect with God. Brother and sister, what you thinking today? If we are depression in, come out. God saying pray, and again God will teach you how to walk. भाई और बहनों, अगर हम कोई भी ऐसा परिस्थिति में है तो परमेश्वर का वचन बोलता है, उठो, फिर से परमेश्वर में बनो, फिर से परमेश्वर में क्या करो, प्रार्थना करो. अगर ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर में इतना दिन से है, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं सुन रहा है या नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे क्या बताता है, इब्रानी का पत्री में क्या बताता है, यीशु ने दुख उठाया, परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहा, पिता से, और यीशु ने उस दुख को लिया अपने शरीरों पे. क्या यीशु के पास पिता नहीं था? यदि हमको दुख भी आ रहा है, यदि हमको तकलीफ भी आ रहा है, यदि हमको प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो भी हमारे साथ कौन है? पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है. हमें वो बने रहना है, हमें क्या करना है, और भी गहराई में जाना है. और if the situation is there, if we are in problem and we thinking there is the no God, there is the no hope, that is wrong. There is God. We see Jesus was in situation in all our problem. He was taken in own self and he was walking. Then also Father with him. Then also Holy Spirit was teaching. Brother and sister, that things we have to be think. Whenever the really we are see Elijah, they are
in this earth, and they also praying to God, talking to God, but they are also facing the situation. How sometimes they are hiding on self, sometimes going there and they are escaping, but the God is saying, I am there, go, I am there. भाई और बहनों, एलिसा वो लोग भी अपना शरीर को छुपा रहे थे, डर रहे थे, लेकिन परमेश्वर बताता मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्या परमेश्वर उनके साथ नहीं था? उनके साथ बना रहा, उनको देखते रहा और उनको उठाते रहा। तो भाई और बहनों, इसको हमको जानना है, वो परमेश्वर हमारे हर एक सिचुएशन में सिर्फ नहीं, हमारे साथ हमेशा रहता है, लेकिन हमें उनके साथ बनना है। भाई और बहनों, हमें उनके साथ बनना है, उनके वचन में बनना है। इसीलिए तो बताता है प्रार्थना में और गहराई में जाओ, ताकि वो हमें सिखाएगा, वो हमें बताएगा। इसीलिए वचन हमें बताता है। भाई और बहनों, तो हमें क्या करना है? दैट इज वाई teaching us how we should be connect with God, how we should be always do, if there is the problem situation, then also we should be not to fail, we should be keep the hope in God, and always we should be walk, and we should be believe. Brother and sister, our belief should be not too less. परमेश्वर जैसे कि वचन में और परमेश्वर में बनने के लिए हमें थोड़ा विश्वास नहीं, पूरा विश्वास होना चाहिए। जैसे पतरस जो आधा विश्वास में गिर गया और पूरा विश्वास, इसीलिए अल्फा विश्वास से बोलता है वहाँ पे, when the Peter was the fell, then the really hope should be not too less. We should be, our hope should be keep going in God way. जैसे कि परमेश्वर का वचन में हमें बने रहना है, अल्फा विश्वासी नहीं, लेकिन पूरा विश्वासी होना है। तो आज हमारे जीवन में क्यों परिस्थिति हो, लेकिन ये परमेश्वर का वचन बोलता है उसमें बने रहने का। हमें दूध पीने वाला नहीं, अनाज खाने वाला बनना चाहिए। हमें दूध पीने वाला का मतलब है, अगर पूरा पत्री में पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे नीचे लिखा है, यहीं पे इब्रानियों का जब आप लोग पढ़ेंगे तो पढ़िए, वहाँ पे लिखा है दूध खाने वाला जैसे नहीं। कोई आपको वो आधा अधूरा, क्या आपको फिर से ज्ञान उसको बढ़ाना चाहिए? ऐसा नहीं। हमको परमेश्वर के साथ बैठेंगे हम, तो हमारे जीवन और भी क्या होगा, और भी जैसे यहाँ पे मल्लिका सिद्ध लिखा है, मतलब और भी उनके गहराई में जाएंगे हम लोग, और भी सुधरते जाएंगे। तो भाई और बहनों, more we will go deeply, then more we will, our heart, our mind, our everything will be changed day by day, and we will really spiritually we will grow. Brother and sister, what today thinking this scriptures from, really this scriptures talk about our mind, our heart, our everything to change and walk in His way. If you any situation, then also walk it. There is no problem. Hope should be not to go from the God. जैसे विश्वास हमें परमेश्वर से हटाना नहीं चाहिए और कंटिन्यू बने रहना चाहिए, परमेश्वर में विश्वास बने रहना चाहिए। और जैसे उनका वचन हमें सिद्ध और पवित्रता के साथ चलने को बोलता है, तो हम उसमें बन के चले। हाँ भाई और बहनों, बन के चले। तो आज का वचन मैं यहीं तक रखती हूँ। जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं वचन को खोल के, और जब भी हम लोग दूसरा टाइम भी जब आएंगे लाइव, तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे। और आज का यहीं तक रखते हैं। तो भाई और बहनों, चलिए मिल के हम प्रार्थना करते हैं। लेट्स वी विल डू एवरीवन टुगेदर प्रे। जो आप हमें सुन रहे हैं वो लोग भी प्रार्थना करें। अगर कोई बीमारी है, बुखार है या किसी का दर्द है, तो विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको उस बीमारी से, उस तकलीफ से, उस सिचुएशन से आपको क्या कर रहा है? आजाद कर रहा है। इसलिए विश्वास कीजिए। तो जैसे अभी यिर्मयाह का चैप्टर 33 का 3 में जो पढ़िए, वहाँ पे लिखा है, जब आप प्रार्थना करो, डीपली जाओ, गहराई से जाओ, तो क्या करता है परमेश्वर? आपको सिखाता है कैसे उठने का, बैठने का, सब कुछ आपको वो बताएगा। तो चलिए हम लोग मिलके प्रार्थना करते हैं। लेट्स वी विल डू प्रे टुगेदर। Whoever watching, brother, sister, we will connect for the Father. We will pray.
Let's pray deeply. We will pray together. हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन, उनके मन, उनके हृदय, उनके सारे संपूर्ण आपसे जुड़े पिता। उनके घर की परिस्थिति, उनके ऑफिस की परिस्थिति, उनके जहाँ पे काम करते हैं वो परिस्थिति उनको खाया जा रहा है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता उनका जीवन वचन के द्वारा बदल जाए पिता परमेश्वर। Let the word of God will be changed their heart, their mind, wherever they work, wherever situation is facing, wherever they are going, wherever they are in office, Lord Father. Yes, all Lord. the situation Yes, is, Lord. Lord Father, facing in their life, Yes, that Lord. let be changes from your word of God. Hallelujah. You will Yes, give them Hallelujah. life, Lord Father. You will give new life to them, Lord Father. From all that situation, you will remove, Lord Yes, Father. Lord. Yes, Really, Lord Father, you are really talking about this scriptures from with the us, Lord Father. सच में परमेश्वर आप हमें वचन से बात करते हो और वचन के द्वारा हमें उठाते हो, हमारे आत्माओं को चेंज करते हो पिता। हमारे जो आत्मा अंदरी जो हम सोचते हैं उसको, बुराई को निकालते हो पिता परमेश्वर। जो भाई बहन जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, उनके जीवन बदल जाए, उनका आत्मा, उनके हृदय बदल जाए। Those are the connected with, those are the watching, Lord Father. Let their heart and mind will be changed. That situation will be changed in the name of Jesus. That all the rounded that will be changed in the name of Jesus. Let their with whatever situation facing, that will be gone in the name of Jesus. They will learn from word of God. They will be strongly. They will be walk in Jesus' mighty name, and the hope in you, Lord Father, in the name of Jesus. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं जो भाई बहन जुड़े हैं, देख रहे, उनका विश्वास आप में बनी रहे पिता, और जहाँ कहीं काम करते हैं पिता, उन्हें उन सारी जगह से प्रभु आशीष मिले, उन सारी जगह से परमेश्वर पिता उनको बढ़ोतरी मिले, उन जगहों से परमेश्वर उन्हें हर एक बुराई से बचा के परमेश्वर अच्छाई में आप लाएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, जिसको भी परमेश्वर जॉब का जरूरत है, जिसको भी परमेश्वर घर में परिस्थिति है, जो भाई बहन एक ही विश्वासी, उनके जीवन भी बदल जाए आपके द्वारा। हाँ परमेश्वर पिता, those are the whom in 1% only believers, or the Lord Father, wherever they, Lord Father, going, or the Lord Father working, Lord Father, there also, Lord Father, I pray that their heart, their mind will be changed, Lord Father. Their situation will be changed in the name of Jesus. They whatever facing, that the situation will be changed in the name of Jesus. Lord. Let the whole family there will be saved in Jesus mighty name. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद करते खुदावन प्रभु, उनको बदलने वाला परमेश्वर, उनके घर परिवारों को आप है पिता। मैं बात करती हूँ, उनके घर परिवार में एक ही दो ही विश्वासी है, तो उनका जीवन भी बदल जाए, उनके घर परिवार भी बदल जाए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ ताकि आपको जाने पिता परमेश्वर, सारे राज्यों में, सारे कोने कोने तक आपका वचन जाए पिता। सच में बोला है आपका वचन, बोलता अंत ना होगा तब तक मैं पहुंच जाऊंगी, बोला है परमेश्वर। परमेश्वर आपका वचन सत्य है परमेश्वर पिता। आज कोने कोने तक अगर वचन नहीं भी पहुंचा तो आपका राज्य निकट है, हमें तैयार रहने को बोलता है पिता। Really, Lord Father, your kingdom is the near, Lord Father, and your word is saying ready, be ready and ready to for the Lord Father, you are coming soon, Lord Father. Thank you for the word of God, Lord Father. Oh Lord, I pray those are the listener, those are the hear, their sickness, their body pain, their fever, their cold cough, go from their body, from their shell from go in the name of Jesus. Lord. Hallelujah. उनके सारे बदनों से वो बुखार, सर्दी, जुकाम और जितने भी है वो उनके शरीरों से चले जाए, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, निकल जाए और उन्हें चंगाई मिले। हालेलुया। अनुग्रह आपके आशीष हमारे साथ बने हैं पिता परमेश्वर। करती हूँ ओ हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता, जिन को जिस परमेश्वर पिता जगह में है और कोई भी जगह से तकलीफ हो रहा है, तो प्रभु उनको उनके जगह में आप परमेश्वर शांति देंगे। हालेलुया। Those are the wherever stuck at Lord Father, and all the problem is coming
oh Lord Father, let their place in, they will get the peace in Jesus mighty name. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद Yes, करते Lord. खुदावन परमेश्वर, हाँ परमेश्वर आप उठाते हो और हमें परमेश्वर पिता और जितने भी आपके बच्चे भूखे प्यासे उन्हें अनाज देते हो, Yes, ये Lord. भोजन जो देते हो, जो पवित्र भोजन, और उन्हें तृप्त करते हो पिता। धन्यवाद करती हूँ पवित्र भोजन के लिए, वरन Yes, yes, के लिए Lord. धन्यवाद करती हूँ। Thank you so much for Yes, the Lord. holy food for the. Thank you so much those are the hunger. Thank you so much they are listeners. Let their life will be changed in the name of Yes, Jesus. Lord. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से उनका जीवन बदल जाए, यीशु के नाम से उनका हृदय आत्मा आपकी ओर फिरे पिता Yes, परमेश्वर। Lord. उन्हें Yes, आप ही Lord. पिता अकेला में भी उन्हें आप ही शांति देते हो। हाँ पिता, हम तो सिर्फ Yes, मनुष्य Lord. है, मिट्टी के है, Lord. शांति देने वाला आप हो। Yes, हम ऐसे Lord. लोगों की Hallelujah. प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनके घरों में शांति है। हालेलुया। Yes, Lord Lord. Father, we are the mud, Lord Father. We are only nothing, but you are only one God who has made it us, and really this the pray from we are praying to them, their life will be changed in the name of Jesus. Yes, we Lord. believe, Lord Yes, Lord. Father. हालेलुया। धन्यवाद Yes, करते, Lord. सारे महिमा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद करते, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमेन आमेन आमेन। सब कोई को जय मसीह। जितने भी भाई बहन हैं, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नेक्स्ट टाइम फिर भी मंगलवार को हम बनाएंगे, प्लीज जुड़िए। और यूट्यूब में भी मैंने वचन छोटा छोटा शॉर्ट मैसेज छोड़ा है, उसको भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोगों तक वचन को पहुंचाइए। भाई और बहनों, आज हमें सोशल मीडिया दिया है परमेश्वर का वचन को शेयर करने के लिए, देने के लिए, ताकि उनका जीवन बदले, ताकि यीशु आए तो उनको उनके अंदर विश्वास पाए। तो भाई और बहनों प्लीज आप लोग जुड़ते रहिए। और हम जैसे अभी कितने जगह चर्च नहीं खुले हैं, कितने जगह खुले, लेकिन प्रभु बोलता आत्मा में बने रहने के लिए। those are the brother sister listen it please, the YouTube also we are using, and we are there also sharing word of God, so please the subscribe and share it to the brother family whoever, and bless it with that word of God and change it a heart and connect with the God. And please, thank you so much for the connecting. Thank you so much once again. Praise the Lord. Good night everyone.